सुप्रभात दोस्तों। मैं इस वक्त मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट KLIA पहुंच चुका हूं और सुबह के 6 बज रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं मेरी जर्नी शुरू हुई थी बनारस से और मैं यहाँ पे करीब 4 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट के बाद बनारस से कुआलालंपुर आया KLIA एयरपोर्ट। और यहाँ पे इमिग्रेशन के बाद सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं अब इंटर कर चुका हूँ। फाइनली आधिकारिक रूप से मैं मलेशिया में इंटर हो चुका हूँ। तो ये गुड न्यूज़ है और आज की सुबह मलेशिया से शुरू होती है कुआलालंपुर में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है मन में सभी के कि इमिग्रेशन को कैसे क्लियर करना है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं या फिर क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें वरी करने की ज़रूरत है, सोचने की या चिंता करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें हैं बहुत क्लियर हैं और आपके पास बस आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो भी आपने वीज़ा लिया है उससे रिलेटेड, और होटल बुकिंग जो कि मस्ट है, और पासपोर्ट और वीज़ा की जो कलर प्रिंट है या प्रिंट, वो ये 3 चीज़ें होनी मस्ट है अगर आप ENTRI नोट पे, एंट्री नोट पे यहाँ पे आ रहे हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचा तो उन्होंने बस मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा और वीज़ा की कॉपी मांगी, फ़ोटो कॉपी। तो मेरे पास वीज़ा का प्रिंट था जो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था। मैंने वीज़ा का प्रिंट उनको दिया और अपना पासपोर्ट दिया। फिर उन्होंने मेरे होटल बुकिंग कंफर्मेशन के बारे में मुझसे पूछा और मेरी स्टे के बारे में पूछा। तो मैंने अपनी सारी जो भी मेरी आइटनरी थी यहाँ की, मेरा स्टे और जो भी चीज़ें थी वो मैंने बताई उनको कि मैं इतने दिन यहाँ रुकने वाला हूँ और ये मेरा प्लान है, मैं यहाँ से फिर वापस इतनी तारीख को रिटर्न इस फ्लाइट से जाने वाला हूँ। मैंने उनको एयर टिकट शो किए और होटल बुकिंग शो की। उन्होंने फाइनली मुझे अलाउ किया और मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट हुआ। मुझे वीज़ा अप्रूव जो मेरा पहले से था, तो इमिग्रेशन मेरा यहाँ पे पूरा हुआ और मैं फिर उसके बाद शहर में दाखिल होने के लिए आधिकारिक रूप से अलाउ कर दिया गया। तो दोस्तों, ये बहुत इजी प्रोसेस था, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें परेशान होने की ज़रूरत है। और ऐसा ही बनारस से भी जब मैं चला था तो वहाँ पे भी नॉर्मली इमिग्रेशन जो होता है वो हुआ था इंटरनेशनल डिपार्चर्स पे। वहाँ पे भी मुझसे पूछा गया था कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है और आपके पास होटल बुकिंग है या नहीं, फ़ंड है या नहीं सफिशिएंट, आप क्या कैरी कर रहे हैं, डॉलर कैरी कर रहे हैं, रिंगिट कैरी कर रहे हैं। तो वहाँ पे नॉर्मली मैंने सारी चीज़ों का जवाब दिया। जो चीज़ें आपके पास हैं, जो आप कैरी कर रहे हैं, बेटर आप जानते हैं, तो आप उसको ईज़िली उनको बताइए कि हाँ सर, मैं ट्रैवल पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ और ये वीज़ा है मेरे पास और ये मेरी बुकिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो इमिग्रेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ इस एयरपोर्ट से शहर के अंदर। दोस्तों, अब बात करते हैं मलेशिया वीज़ा की। तो मैंने जो मलेशिया का वीज़ा लिया था वो ENTRI नोट था, जो कि एक सिंगल एंट्री वीज़ा है और 3 मंथ्स के लिए ये वैलिड होता है जब आप इसे अप्लाई करते हैं। बट दोस्तों, इस वीज़ा में आप 15 डेज़ का स्टे ही ले सकते हैं मलेशिया में। दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी लॉगिन क्रिएट करनी है और उसके बाद आपको फॉर्म को फिलअप करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है PDF फॉर्म में, और उसके बाद आपका वीज़ा ईजिली कुछ ही देर में आपकी मेल ID पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं उसमें सबसे पहला है आपका रिटर्न फ़्लाइट टिकट, दूसरा है होटल बुकिंग, फ़ोटोग्राफ 80% फेस के साथ और वैलिड पासपोर्ट। सभी डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म में ही होने चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का आपका वीज़ा आपकी मेल ID पर आ जाता है। ये मेरा वीज़ा है, जिसमें लिखा हुआ है मैंने कहाँ से अप्लाई किया था, इंडिया से, और जो इसमें रिमार्क्स हैं कि ये 15 डेज़ के लिए ही वैलिड है वीज़ा। तो इस तरह से आपके मेल ID पर ये आ जाता है। दोस्तों, इस वीज़ा की आपको एक प्रिंट लेनी है। आप चाहें तो कलर्ड प्रिंट लें या फिर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लें, और उसको आपको मलेशिया के इमिग्रेशन पर अपने वैलिड पासपोर्ट के साथ दिखाना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रिंट को आपको मलेशिया इमिग्रेशन पे दिखाना होगा और उसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये वीज़ा सिर्फ 15 डेज़ के लिए ही होता है। इसमें
कोई एक्सटेंशन अलाउड नहीं होता। तो इसलिए आपकी जो भी ट्रैवल आइटनरी है उसको 15 डेज़ के अकॉर्डिंग ही प्लान करें दोस्तों। इसकी और कुछ खास बातें हैं दोस्तों, जैसे कि इस वीज़ा के लिए आपका जो फ़्लाइट है वो डायरेक्ट होना चाहिए इंडिया से मलेशिया, या डायरेक्ट फ़्लाइट टिकट फ्रॉम इंडिया टू मलेशिया वाया सिंगापुर, थाईलैंड या ब्रुनई होना चाहिए। और ऐसा ही रिटर्न में भी है दोस्तों, आपकी रिटर्निंग मलेशिया टू इंडिया होनी चाहिए, या रिटर्न फ़्लाइट टिकट फ्रॉम सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, इंडिया। दोस्तों ये एक एडवाइजरी है छोटी सी, जिसमें लिखा हुआ है कि एंट्री नोट का प्रिंट आपके पास होना चाहिए, आपकी बोर्डिंग पास, कंफर्म टिकट, सफिशिएंट फंड, जो भी आपके कैश या क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, कंप्लीट ट्रैवल आइटनरी और उसके साथ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मलेशिया। दोस्तों इसके साथ ही आपका वीज़ा आपके मेल पर आ जाता है।